तो हाय एवरीवन, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और जितने भी लोग डीएवी के लिए टीचर या फिर नॉन टीचिंग में अप्लाई किए थे उनका एक नया नोटिस है। और जानिए अब क्या होगा आगे। ठीक है, क्योंकि 11 तारीख तक तो फॉर्म सबमिट हो गया लास्ट डेट। अब आगे क्या होगा प्रोसेस, तो देखिए डीएवी की ओर से बोला गया है डीएवी स्टाफ रिक्वायरमेंट लेटेस्ट अपडेट्स फॉर डीएवी स्टाफ रिक्वायरमेंट 2025। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ application forms by candidates at DAV school zone wise 11 नवंबर 2024 which is over now। ठीक है, तो अब जो है फॉर्म भरना समाप्त हो चुका है। व्हाट एट नेक्स्ट, ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। तो बोला गया है कि इस पे क्लिक कीजिए और जानिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 12 से 20 नवंबर तक क्या होगा आपका। फिर बोला गया है कि 22 से आपका 10 दिसंबर के बीच में क्या होगा। देन आपका 15 से 24 दिसंबर के बीच में क्या होगा। देन टेंटिव डेट्स ऑफ सीबीटी एग्जाम। ठीक है, फिर है आपका सीबीटी जनवरी 2025 एग्जाम पैटर्न क्या होगा इनका, पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि 12 से 20 नवंबर 2024 इसमें क्या होगा। तो 12 से 20 नवंबर 2024 बोला गया है कि इस बीच स्कूल जोन जहां जांच करे जाएंगे कि उम्मीदवार ने 2 बार या एक से अधिक पदों के लिए अगर अप्लाई किया है तो उनका रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि केवल कैंडिडेट एक ही पोस्ट के अप्लाई कर सकता है। एक कैंडिडेट ओनली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और एक ही जगह पे अप्लाई कर सकता है, ये जांच करेंगे। दूसरा है कि आवेदक में दोहराव पाए जाने पर उसे समाप्त कर दिया जाएगा, उनका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा स्कूल जोन यह भी अच्छी तरह जांच करेंगे कि उम्मीदवार आवेदन किए गए पद के योग्य है या नहीं। ये भी जांच करेंगे कि बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया था और कुछ कैंडिडेट्स ने जो एक्सपीरियंस नहीं थे फिर भी अप्लाई कर दिए तो उनको भी रिजेक्ट किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों की संकल्पित सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, देन आपका एक फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये आपका 20 तारीख तक का प्रोसेस है। ठीक है, फिर आपका 22 नवंबर से क्या होगा 10 दिसंबर के बीच में। तो बोला गया है कि योग्य उम्मीदवारों को स्कूल जोन और डीएवी द्वारा भर्ती वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है पर सीबीटी 2025 के लिए पंजीकरण के लिए सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर आपका जारी किया जाएगा। ठीक है, कब, तो 10 दिसंबर के बाद। वेबसाइट पर पंजीकरण के दौरान उम्मीदवार लॉगिन करेंगे, अपना हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज का आकार का फोटो अपलोड करेंगे और अपनी सीबीटी परीक्षा का शुल्क भुगतान करेंगे। ठीक है, और ये कब होगा आपका 10 दिसंबर के बीच में होगा। 22 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में कभी भी डेट आ सकता है। ठीक है, वेबसाइट पर लॉगिन और पंजीकरण के लिए उम्मीदवार को जन्म तिथि या मोबाइल नंबर का वही उपयोग करना होगा जो उनके आवेदन पत्र में दर्ज किया गया है। सीबीटी 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 दिसंबर रात 8 बजे तक होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है आपका 10 दिसंबर तक होगा। ठीक है, और इसका आपको नोटिस आपको ईमेल पे आ जाएगा और एसएमएस भी आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको 22 नवंबर के बाद आपको फिर से एक नोटिस दे दूंगा किस टाइप से करना है। ठीक है, फिर आपका 15 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 इसमें क्या करना है। तो अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डीएवी भर्ती वेबसाइट पर निम्नलिखित विवरण के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब 15 से 24 तक जो है आपका यहाँ पे 10 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर आपका जो है यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद 15 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और परीक्षा का दिन, तारीख, परीक्षा का स्लॉट सुबह या दोपहर है, ठीक है, मॉर्निंग या आफ्टरनून में है। फिर आपको यहाँ पे सीबीटी परीक्षा सेंटर कहाँ मिला है, उम्मीदवार के लिए दिशा निर्देश, ये सभी आपको 15 से 24 दिसंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, वही बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। तो सीबीटी परीक्षा की संभावित तिथियां देखिए, 2025 में आपका एग्जाम होगा। कब होगा, तो 2 जनवरी से 11 जनवरी के बीच अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, परीक्षा सुबह की शिफ्ट या दोपहर की शिफ्ट में हो सकती है। उम्मीदवार के एडमिट कार्ड पर सभी आवश्यक विवरण रहेंगे। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड में बताए अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। ठीक है,
अब आता है सीबीटी जनवरी 2025 पैटर्न, क्या रहेगा, क्या पूछा जाएगा। देखिए बोला गया है कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका एग्जाम जो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा, ठीक है। हाँ, जनवरी 2025 एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसकी कुल अवधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट की होगी, और उसमें जो है 2 पेपर होंगे जो एक ही दिन और स्लॉट में एक के बाद एक आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 2 पेपर होंगे 2 घंटा का। पहला पेपर और दूसरा पेपर, पहला पेपर आपका मौखिक और गैर मौखिक तर्क, ठीक है। इसमें आपका मौखिक और गैर मौखिक तर्क का परीक्षण होगा, 30 मिनट का होगा, जिसमें 30 एमसीक्यू और अंग्रेजी माध्यम में होंगे, ठीक है। इसको मैं भी इंग्लिश में करूंगा। और पेपर 2 जो रहेगा आपका मुख्य विषय पेपर आवेदित पद का रहेगा। पेपर 2 मुख्य विषय का पेपर, ठीक है, जो मेन पेपर रहेगा आवेदित पद का। आवेदित पद विषय के ज्ञान पर परीक्षण करेंगे, 50 एमसीक्यू के साथ 90 मिनट का समय होगा। क्षेत्रीय भाषा हिंदी भाषा और संस्कृत को छोड़कर अंग्रेजी माध्यम में होगा, ठीक है। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें जान लेना है यार कि भाई इंग्लिश में क्या बोल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड जो है ना मुझे भी समझ में नहीं आया हिंदी वाले, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को भी प्रॉपरली समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिए इसका मैं पीडीएफ आपको यहाँ से यहाँ तक लिंक दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है आपका, एक मिनट मेरा मोबाइल काफी ज्यादा हीट हो गया है, इसको चार्जिंग से निकाल देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, यहाँ पे क्या होगा, रीजनिंग, ठीक है। यार हम सोचे वह इंटरव्यू होगा क्या यार, देखिए हिंदी में कुछ डिफरेंट निकल रहा था इसका अर्थ, और यहाँ पे डिफरेंट निकल रहा है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, पेपर 1 में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और साथ में बोला गया है कि टेस्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग विल बी 30 मिनट। तो रीजनिंग का आपका जो है 30 मिनट दिया जाएगा, और पेपर विल बी इन इंग्लिश मीडियम, पेपर आपका हिंदी में नहीं रहेगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि पेपर 2 मेन सब्जेक्ट पेपर, जो पेपर 2 रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट का, यह क्या रहेगा, तो ये प्री है ये मेन है, हालांकि दोनों का मार्क्स ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि आपका जो पेपर रहेगा इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट पोस्ट अप्लाइड, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, और जीके का भी रहेगा पोर्शन। और मैं आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दूंगा जल्दी ही। बोला गया है कि विल बी इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है। तो आपका ये जो पेपर रहेगा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और बोला गया है एक्सेप्शन रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश एंड संस्कृत, मतलब यार पूरा का पूरा इंग्लिश से है। अरे भाई भारत का है नाम ले रहा है, इंडिया बोलो नहीं यार, झूठ मूठ का भारत, भारत झूठ मूठ का है, सब खेला पूरा इंग्लिश चल रहा है। और हिंदी मीडियम के सरकारी बच्चों को पढ़ा के मतलब उन लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है, एक तरह से डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि गरीब में उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। तुम लोग हिंदी पढ़ो और बुड़बक रहो रे भोंदा, यही बोल रहा है गवर्नमेंट ना। नहीं तो हिंदी मीडियम जितना है सबको इंग्लिश मीडियम कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। सच बता रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अगर इंग्लिश कर दिया जाए ना, तब देखिएगा, तब आएगी इक्वलिटी। इंग्लिश इंग्लिश भोंक रहा है इन लोग, और हम लोग को हिंदी पढ़ाया जा रहा है। हाँ नहीं तो यार देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से हिंदी और इंग्लिश का खेला चल रहा है, गरीबों के लिए हिंदी है, अमीरों के लिए इंग्लिश है। ये कौन सा देश है भाई, ठीक है। इक्वलिटी नाम की कोई चीज नहीं, और बोलते हैं कि सब समानता है, घंटा समानता है। हाँ नहीं तो हिंदी पढ़ा के आदमी को बुड़बक बना रहा है, और आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा बात करते हैं। चलिए जो भी है, अगर मेरे हाथ में आया तो मैं संविधान को बदल दूंगा यार, सच बता रहा हूँ। अगर पीएचडी वगैरह कर लिया ना तो भारत में सबको हिंदी पढ़ेगा चाहे सबको इंग्लिश पढ़ेगा, ठीक है। मतलब एक आदमी हिंदी पढ़ेगा एक आदमी इंग्लिश पढ़ेगा, ये क्या खेला है यार। चलिए जो भी है, और नेता लोग बिना एलिजिबिलिटी के खड़ा हो जाता है लीडर में, एमपी एमएलए फलना और ढिमका, और यहाँ पे आदमी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होके यही 10-20 हजार का नौकरी में अप्लाई करता है। ये सब संविधान में गलत चीज है नहीं, बताइए तो यार। हाँ नहीं तो चलिए जो भी है, आप लोग के अंदर अगर बूता है ना तो आप लोग भी आगे आइए फील्ड में, ठीक है।
मैं चैलेंज देता हूँ ओपन, और सब कोई मिलके आगे बढ़ेंगे और बदलेंगे भारत को। ओके बाय। अगर आपको बुरा लगा हो तो लगने दीजिए, जरूरी है।